कैसा ये इश्क है। मुंबई जन्नत विला हया गहरी सांस लेकर बोली, देखो हया, खुद को शांत करो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, हर छोटी बात पे रिएक्ट करना बंद कर दो। और रही बात जेनी की, तो तुम सिर्फ गलत सोच रही हो। वो ऐसी लड़की नहीं है। और चलो, ये भी छोड़ दो, वो जैसी भी है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, वो हमारी मेहमान है। और क्या हम अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? आई थिंक तुम्हें जेनी से माफी मांगनी चाहिए। यहां गलती उसकी नहीं थी, उसको नहीं पता था। ये रिंग तुम्हारी रिंग जैसी है, उसने तुम्हारी रिंग नहीं देखी थी। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष मैं क्यों माफी मांगू? किस लिए? मेरी गलती नहीं है। मैंने जो किया वो सही किया है, गलती जिसकी भी हो। इतनी सीधी वो भी नहीं है। और प्लीज मैं इसके आगे आए कोई बात नहीं करूंगी। जाओ तुम, प्लीज तुम जाके जेनी को मनाओ। हया की बात पे रुद्राक्ष हैरानी से बोला, हया तुम फिर से बचकानी बातें कर रही हो। यार, तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? और आखिर क्यों तुम हर बात को इतना दिमाग से सोचती हो? ये इतनी बड़ी बात नहीं, तुमने गलती करी है, उसको एक्सेप्ट करो प्लीज। हया गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा तो तुम चाहते हो मैं उससे माफी मांगने जाऊं? रुद्राक्ष धीरे से विला ऑन ऑफ कोर्स। हया गहरी सांस लेकर बोली, बिल्कुल रुद्राक्ष शेखावत जैसा आप चाहें। इतना कह के हया ने रुद्राक्ष को घुरा और बिना सोचे समझे बाहर चली गई। रुद्राक्ष भी उसके पीछे था और 1000 कोशिश के बाद भी हया रुद्राक्ष से नहीं रुकी थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, हया मेरी बात सुनो। लेकिन तब तक हया जेनी के कमरे के सामने आ चुकी थी। हया डायरेक्ट उसके कमरे में घुस गई थी। जेनी सामने दीवार को देख रही थी। हया अपनी लाल आंखों से जेनी को घूरते हुए बोली, जेनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, मैंने तुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारे साथ बदतमीजी करी, मैंने तुम्हें जो कहा मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मैं बस गुस्से में बहक गई थी। मुझे पसंद नहीं रुद्राक्ष की दी हुई चीज कोई रखे। और ये रिंग मुझे रुद्राक्ष ने दी थी और मेरे लिए ये मेरी जान से भी बढ़ के थी। लेकिन मेरी जान को अब तुम। हया रुकते हुए बोली, मेरी रिंग को तुम रख सकती हो, और ये असली है या नकली मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ता। इतना कह के हया ने एक नजर रुद्राक्ष को देखा और बाहर निकल गई। रुद्राक्ष ठीक उसके पीछे खड़ा था। हया के जाते ही रुद्राक्ष जेनी के सामने आते हुए बोला, उसने जो भी किया वो सिर्फ जज्बात में आके किया, वो प्यार करती है मुझसे। जेनी गुस्से से बोली, रियली रुद्राक्ष? मेरी बेइज्जती करके तुम्हारी बीवी यहां मुझसे लड़ने आई थी या सॉरी बोलने? वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा पजेसिव नहीं है? इतना जुनून? रुद्राक्ष गहरी आवाज से बोला, क्योंकि मैं ये जुनून चाहता हूं और मुझे यही मोहब्बत चाहिए, यही प्यार चाहिए। लेकिन आज जो उसने किया वो उसकी गलती थी और मैं मानता हूं, और अब बेहतर होगा। तुम उस बात को इतना मत खींचो। रुद्राक्ष की बात पे जेनी धीरे से बोली, रुद्राक्ष तुम्हारी बीवी पागल। अभी जेनी ने इतना कहा था जब रुद्राक्ष उसको घूरते हुए बोला, शट, अब अपनी बकवास बंद करो। मैंने कहा ना, मैं मानता हूं उसकी गलती थी, उसने गलत किया, लेकिन सही तुम भी नहीं हो जेनी। तुम बहुत अच्छे से सब जानती थी और हया को हर्ट करने के लिए तुमने ये सब किया। इतना कह के रुद्राक्ष रुका नहीं था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर वो थोड़ी देर यहाँ रुका तो वो जरूर कुछ गलत कर देता। रुद्राक्ष के जाते ही जेनी गुस्से से अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए बोली, कभी नहीं रुद्राक्ष, शेखावत में कभी इस बात को नहीं भूलूंगी। मेरा इंडिया में आना तुम्हारी बीवी की मौत साबित होगा। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है, मुझे सबके सामने थप्पड़ मार के, वो भी एक घटिया सी रिंग पे। तुम बस देखती जाओ। हया, इतना कह के जेनी ने किसी को कोई मैसेज कर दिया था। मेन हॉल सब लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। अनिरुद्ध की फैमिली भी चली गई थी। अब अनिरुद्ध निकलने की तैयारी कर रहा था जब वीणा धीरे से बोली, जाओ अनिरुद्ध को बाहर तक छोड़ के आओ। अनिरुद्ध धीरे से बोला, नहीं मैं खुद चल के जा सकता हूं। अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोली, वो सही कह रहा है मॉम, वो खुद चल के जा सकता है। फलक की बात पे वीणा उसको घूरते हुए बोली, जाओ अनिरुद्ध को बाहर तक छोड़ के आओ।
अपनी माँ के बात पे ना चाहते हुए भी फलक अनिरुद्ध के साथ चली गई थी। फलक खामोशी से चल रही थी। तभी अचानक उसका लहंगा उसके पैर पे आया और वो नीचे गिर जाती। तभी अचानक अनिरुद्ध उसको पकड़ते हुए बोला, संभाल के, गिरने की इतनी आदत क्यों है तुम्हें? अनिरुद्ध की बात पे फलक उसका हाथ झटकते हुए बोली, मैं खुद को संभाल सकती हूँ मिस्टर सिंघानिया, तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं। फलक की बात पे अनिरुद्ध धीरे से बोला, सच में? अब तो हर कदम पे तुम गिरोगी तो तुम्हें मेरे अलावा कौन संभालेगा? अनिरुद्ध की बात पे फलक आगे चली ही थी जब अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ के झटके से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आज कुछ खास था? फलक उससे छूटते हुए बोली, क्या बदतमीजी है? अनिरुद्ध धीरे से उसके कान के पास जाके बोला, आज तुम मेरे रंग में रंगी हो तो फिजिकली में भी तुम्हें अपने रंग में रंगना चाहता हूं। फलक हैरानी से बोली, व्हाट? अनिरुद्ध उसकी कमर पकड़ते हुए बोला, अरे इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। अभी मैं वो नहीं कहना चाहता तो तुम समझ रही ही, मैं तो कुछ और बात कर रहा हूं। फलक हैरानी से बोली, तुम क्या बोल रहे हो? फलक की बात पे अनिरुद्ध ने अपने गाल को आगे करा और फलक के चेहरे से रब करते हुए बोला, ये रस्म तो रह ही गई थी। अनिरुद्ध की बात पे फलक उससे दूर हो गया था और उसके चेहरे को अपने होंठों से छू के दूर हो गया था। रुद्राक्ष का रूम हया कपड़े बदल के लेट गई थी, लेकिन वो आज काउच पे सो रही थी। रुद्राक्ष जो अपने कपड़े चेंज करके आया था, उसने एक नजर हया को देखा और धीरे से बोला, हया चुपचाप बिस्तर पर चलो। रुद्राक्ष की बात पे हया मुंह तकिए में देके बोली, अंधे हो? तुम्हें दिख रहा है ना सो रही हूं? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, हया बदतमीजी मत करो, मैंने कहा ना तुम्हें, उठो चुपचाप। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, बदतमीजी तुम कर रहे हो, जितना कहा वो सुनो वरना मुझे उठाने में वक्त नहीं लगेगा। रुद्राक्ष धीरे से बोला। तो हया फिर से करवट लेके लेट गई थी। हया गुस्से से बोली, दूर रहो मुझसे। रुद्राक्ष जो अब तक आराम से हया से बात कर रहा था, इस बार गुस्से से उसके करीब आया और अगले ही पल उसने हया को अपनी गोद में उठा लिया था। हया चिल्लाती रह गई थी, लेकिन उसकी ताकत रुद्राक्ष के सामने कम थी और फिर रुद्राक्ष ने हया को बिस्तर पे लेटा दिया था। हया जैसे ही गुस्से से उठी, रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ के बेड पे पटकते हुए बोला, मैंने कहा ना, गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप यही लेटो। हया गुस्से से बोली, नहीं लेटना, तुम्हारे पास उस जेनी को अपने पास। अभी हया ये इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष ने उसको होंठों को अपनी कैद में ले लिया था। रुद्राक्ष उसको गुस्से में किस कर रहा था। उसकी किस वक्त के साथ वाइल्ड होती जा रही थी। हया उससे छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि चाहते हुए भी वो रुद्राक्ष से नहीं छूट पा रही थी। करीब 10 मिनट रुद्राक्ष हया को छोड़ते हुए बोला, अभी भी उठना है तुम्हें? जितना मनमर्जी करोगी वैसे ही जवाब के लिए तैयार रहना। अगले 10 मिनट में तुम्हारी आंख बंद मिलनी चाहिए मुझे, और तुम यहीं सोगी। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, चले जाओ यहां से। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, मैंने कब कहा? मुझसे बात करो, मैं तो तुम्हें सोने को कह रहा हूं, इसलिए सो जाओ। इतना कह के रुद्राक्ष भी सोने के लिए लेट गया था। रुद्राक्ष ने हया का हाथ टाइट पकड़ लिया था और ना चाहते हुए भी हया करवट बदल के लेट गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और रुद्राक्ष बहुत अच्छे से जानता था वो रो रही थी, लेकिन वो ये भी जानता था हया गलतफहमी का शिकार है। उसकी गलतफहमी वो समझ चुका था, लेकिन अब को हया कर रही थी। वो सिर्फ बचकानी जिद कर रही थी और रुद्राक्ष उसकी ये जिद हरगिज नहीं मान सकता था। कुछ देर बाद हया रोती हुई सौर गई थी। रुद्राक्ष उसके करीब आया और उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डाल के उसने हया को अपने सीने से लगा लिया था। रुद्राक्ष उसके सर को हल्का सा चूमते हुए, आई लव यू सो मच। आखिर क्यों हया शिकार है इस गलतफहमी की? आखिर क्या चाहती है हया? क्या करेगी जेनी अब? मुंबई, जन्नत विला। करीब 1 घंटे बाद रुद्राक्ष को ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई उसके आसपास नहीं था। रुद्राक्ष ने अपने आसपास देखा और हैरानी से बोला, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। कुछ देर बाद रुद्राक्ष बाहर गार्डन में आ गया था। हया गार्डन में बैठी थी। अक्सर वो नाराज होकर यहाँ बैठा करती थी, इसलिए रुद्राक्ष डायरेक्ट यहीं आया था। रुद्राक्ष ने हया को देखा और थोड़ा सख्त आवाज में बोला, तुम क्या साबित करना चाहती हो हया?
रुद्राक्ष की बात पे हया गहरी सांस लेकर बोली, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती और तुम क्यों मेरे पीछे घूम रहे हो? हया की बात पे रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ के गुस्से से बोला, बकवास बंद करो। अपनी तुम बीवी हो मेरी। अगर तुम्हारे पीछे नहीं घूमूंगा तो किसके पीछे घूमूंगा? ओह अच्छा जेनी के, लेकिन फिर प्रॉब्लम किसको होगी? रुद्राक्ष खुद ही खुद को जवाब देते हुए बोला। तभी हया गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कुछ भी नहीं कहा और तुम खुद से खुद आगे की बातें बना रहे हो। हया की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, रियली हया, क्या तुम यही नहीं कहना चाहती थी? रुद्राक्ष की बात पे हया मुंह फेरते हुए बोली, जाओ यहां से। हया की बात पे रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे उसको गोद में उठा लिया। हया दंग रह गई थी। वो थोड़ा गुस्से से बोली, रुद्राक्ष, लेकिन तब तक रुद्राक्ष उसको गोद में उठा ले गया था। फार्म हाउस। आज ईशान रुबिका से मिलने आया था, लेकिन उसके चेहरे पे अजीब सी शान थी। रुबिका धीरे से बोली, क्या हुआ? कुछ परेशान से हो? रुबिका की बात पे ईशान गहरी सांस लेकर बोला, परेशान होने की बात भी है। अरीना फलक की शादी के बाद डाइवोर्स पेपर भिजवाएगी, इसका मतलब समझती हो तुम? ईशान की बात पे रुबिका धीरे से बोली, वो सच में तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती है? रुबिका की बात ईशान थोड़ा गुस्से से बोला, तुम अभी भी मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? रुबिका, अरीना के लिए सबसे ऊपर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैंने तो डायरेक्ट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को उससे छीन लिया। शादी उससे करके प्यार किसी और से किया। मेरी गलती है, सिर्फ मेरी। रुबिका धीरे से बोली, देखो प्लीज मेरी बात सुनो। अब प्लीज तुम अरीना के बारे में सोचना बंद कर दो। हमारे फ्यूचर का सवाल है। रुबिका की बात पे ईशान हैरानी से बोला, व्हाट? क्या कहा तुमने? कितनी बड़ी लालची हो तुम रुबिका, मेरी बीवी जो पूरे रीति रिवाज से मेरे घर आई है। तुम कल की आई लड़की, उसको मेरी जिंदगी से निकालना चाहती हो? तुम ये चाहती हो वो चली जाए और तुम रानियों की तरह जिंदगी जियो? ईशान की बात पे रुबिका गुस्से से बोली, अगर वो रीति रिवाज से आई हैं तो जबरदस्ती में भी नहीं आई हूँ मिस्टर ईशान, और ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं नहीं चाहती मेरा होने वाला बच्चा इस माहौल में आए। रुबिका ने एक और झटका दिया था ईशान को। वो हैरानी से बोली, रुबिका ये मजाक ला वक्त है? ईशान की बात पे रुबिका धीरे से बोली, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं मजाक करूंगी? मैं सीरियस हूँ और चाहती हूँ तुम भी सीरियस हो जाओ। आई एम प्रेग्नेंट सोचा नहीं था। कभी इस मौके पे तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें ये बात जानने का हक है। और अरीना तुम्हें आज तक बच्चा नहीं दे पाई, लेकिन मैंने तो तुम्हें ये खुशी भी दे दी। रुबिका की बातें ईशान को पागल कर रही थी। उसका मन था अपना सर दीवार में मार लें। उसकी जिंदगी की टेंशनें कम थी, जो अब ये भी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता था। ईशान खुद से बोला, तुम अबॉर्शन करा लो। ईशान की बात पे रुबिका, जिसके चेहरे पे थोड़ी बहुत खुशी आई थी, उसकी आंखें पूरी खुल चुकी थीं। वो नफरत से बोली, क्या कहा तुमने? ईशान गहरी सांस लेकर बोला, अबॉर्शन करा लो। इस बार ईशान के गालों पे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था, जो को रुबिका ने मारा था। रुबिका गुस्से से ईशान का कोलार पकड़ते हुए बोली, तुम नामर्द हो, घटिया हो तुम। अरे कैसे घटिया इंसान हो तुम? दो औरतों के साथ खेल के मन भर गए, अब मेरे बच्चे को भी मारना चाहते हो? ईशान गहरी सांस लेकर बोला, देखो रुबिका, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और अगर दूसरे पहलू से देखा जाए मैं गलत नहीं हूं। मुझे सच में बच्चा नहीं चाहिए प्लीज। और अरीना, उसको क्या कहूंगा मैं? रुबिका चीखते हुए बोली, वो नहीं आएगी। तुम्हारी लाइफ में वापस जा चुकी है, वो चली गई है, वो नहीं आएगी। वो क्यों उसके पीछे पड़ गए हो? तुमने कहा ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बढ़ के है, लेकिन मेरी तो को सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं। लेकिन ये बच्चा तुम्हारा है ना, क्या तुम इस बच्चे को मारना चाहते हो? ईशान गहरी सांस लेकर बोला, मैं घर जा रहा हूं, मेरी बहन की शादी है कल, और त्यार तुम्हें अबॉर्शन करना है। इतना कह के ईशान निकल गया था, और रुबिका आंखों में ढेरों आंसू लिए उसको देख रही थी। वो ये कभी भी नहीं कर सकती थी, कभी नहीं। अगली सुबह घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मेहंदी भी हो गई थी। अब शादी की तैयारी के लिए शेखावत परिवार बौखलाया हुए सा घूम रहा था। पूरे दिन में हया ने रुद्राक्ष से एक बात नहीं की थी। रुद्राक्ष उसके आगे पीछे घूम रहा था,
लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। वहीं जेनी भी हया से अलग थी। उसने भी हया से कोई बात नहीं की थी। जबकि रात का गुस्सा हया के दिल से उतर चुका था। अब वो जेनी से सच में माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी जेनी से कुछ भी कहने की। हया मेन हॉल में बैठी फूलों से खेल रही थी जब रुद्राक्ष बिल्कुल उसके बराबर में बैठते हुए बोला, कब तक ये चलेगा ये सब? रुद्राक्ष की बात पे हया फूलों को साइड करते हुए बोली, तुम्हें मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है? हया की बात पे रुद्राक्ष उसके बालों को टाइट पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलती? वैसे मुझे इसको काटने में जरा देर नहीं लगेगी। रुद्राक्ष की बात पे हया थोड़ा गुस्से से सब हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे धीरे अपना हाथ उसकी कमर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तो देखने दो, हम हस्बैंड वाइफ हैं और हमारे बीच ये सब नॉर्मल है। रुद्राक्ष की बात पे हया थोड़ा गुस्से से बोली, तुम। लेकिन तब तक रुद्राक्ष उसको गोद में उठा चुका था। आस पास काम करते हुए वर्कर्स की इतनी हिम्मत नहीं थी वो एक बार भी अपनी नजरें ऊपर उठा सकें। रुद्राक्ष का रूम हया की आवाजों से पूरा कमरा गूंज रहा था और रुद्राक्ष लगातार पसीने से नहाया हुआ थ्रस्ट कर रहा था। इस बार हया गहरी सांस लेकर बोली, रुद्राक्ष प्लीज, हमें शादी भी अटेंड करनी है। हया की बात पे रुद्राक्ष झटके से उसको अपनी तरफ मुड़ के उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ाते हुए बोला, ये तुम्हें मुझे प्रोवोक करने से पहले सोचना चाहिए था बीवी। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से मौन करते हुए बोली, लेकिन मैं अब सॉरी बोल रही हूं ना, ये कौन सा तरीका है नाराजगी खत्म करने का? हया की बात पे रुद्राक्ष ने उसको अपनी गोद में बैठाया और दीवार से लगाते हुए बोला, ये मेरा तरीका है रुद्राक्ष शेखावत का। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया की गोरी गर्दन को देखा और कुछ देर एक दूसरे को टूट के प्यार करने के बाद दोनों बिस्तर पर थके हुए लेटे थे। हया गहरी सांस लेकर बोली, रुद्राक्ष तुम बहुत बुरे हो। हया की बात पे रुद्राक्ष उसको बिल्कुल अपने करीब खींचते हुए बोला, जैसा भी हूं मैं अब तुम्हारा ही हूं। अपने दिल दिमाग में ये शक मत रखो, मुझे कोई भी तुमसे छीन सकता है। रुद्राक्ष की बात पे हया ने उसकी नेक्ड चेस्ट पे अपना सर रख लिया था। तभी रुद्राक्ष ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और अचानक ही उसको बिल्कुल अपने चेहरे के सामने करते हुए बोला, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मैं तुम्हारा लिया। ऐसा किसी लाया हूं जिसको देख के तुम मुझसे और ज्यादा चिपक जाओगी। हया हैरानी से बोली, क्या? रुद्राक्ष धीरे से बोला, आंखें बंद करो। हया हैरानी से बोली, रुद्राक्ष क्या बच्चों की तरह? लेकिन रुद्राक्ष की बात पे ना चाहते हुए भी हया ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आखिर क्या तोहफा देने वाला है रुद्राक्ष हया को? क्या करेगी अब रूबिका? जानने के लिए सुनिए Married to Cold-Hearted Billionaire. And don't forget to like, share and subscribe the channel.